वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती नील की ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यदि आप न होते तो क्या होगा? जरा अपने से पूछो कि तुम न होते तो बूढ़े होते, तुम न होते तो मर जाते। तुम्हारा होना समस्या है। ऐसा है जैसे तुम्हारा शरीर तैसे हमारा, जैसे तुम्हारी इंद्रियां तैसे हमारी, जैसे तुम्हारी भूख प्यास तैसे ही हमारी, जैसे तुम्हें नींद तैसे हमें। सब कुछ एक जैसा है। ऐसे ही बुद्ध का था, ऐसे ही महावीर का था, ऐसे ही कृष्ण भगवान का था। भगवान कृष्ण को भूख लगती थी, सोते थे। राम भगवान सोते थे, सुबह उठते थे मुर्गे की आवाज के साथ। सब कुछ ऐसे ही होता। फिर ये मुक्त क्या चीज है? ये सुखी क्यों है और हम क्यों नहीं है? उनके साथ प्रकृति ने कोई रियायत की है? भगवान बुद्ध को हमारी तरह बुढ़ापा नहीं आता, हमारी तरह भूख नहीं लगती, हमारी तुम्हारी तरह साधु महात्मा बूढ़े नहीं होते। फिर वो सुखी क्यों है? और यदि नहीं है तो इनके पीछे लगे क्यों? यदि कुछ इनको लाभ नहीं मिला तो तुम काहे टाइम बर्बाद करते हो उनके पीछे लगकर? और यदि कुछ लाभ हुआ है तो तुम्हारी तरह सब होते हुए उन्हें क्या लाभ हो गया है, उसका कोई अनुमान है? भाई तुम्हारे घर कोई मरता है, गड़बड़ होती है, बुढ़ापा होता है तो तुम दुखी हो। साधुओं के न गुरु मरे, न गुरु भाई मरे, न बूढ़े हो, न आश्रम में गड़बड़ हो, न चोरी हो आश्रम में, क्या नहीं होता? और क्या उनको हो गया है? दिमाग खराब हो गया है या ठीक हो गया है जो मस्त है? और तुम्हारा दिमाग क्यों ऐसा नहीं बन पाया कि तुम भी मस्त रहो? लोग मस्ती के लिए पीते हैं, हाँ, नशा करते हैं कि थोड़ा दिमाग में टेंशन ना आए। कानपुर में एक भार्गव थे, वो पिए रहते थे, थोड़ी हल्की होती थी तो फिर पीते थे और हमसे कहते थे आशीर्वाद दो हमें शांति मिले। हमने कहा पीने के बाद भी नहीं मिली, अब करें तो क्या करें? कई ट्रैक्टर पी गए, जमीनें पी गए, पत्नी के गहने पी गए, फिर भी चैन नहीं मिली। अब देश पी जाओ। ये चैन क्या चीज है? सिर्फ तुम्हारे दिमागी खुराफात है या और कोई चीज है? चैन, बेचैनी। और किसी ने अपने दिमाग के सिवा ठीक क्या किया है? बुद्ध ने दिमाग ठीक किया अपना, महावीर ने दिमाग ठीक किया अपना, और तुम सास का ठीक करना चाहते हो, कोई बहू का ठीक करना चाहता है, कोई भाई को, अपना कोई दिमाग नहीं ठीक करना चाहता। क्या कमाल है! सब औरों का ही खराब है, तुम ही एक स्पेशल, सब ठीक ठाक पैदा हुए। कौन सा दिन होगा जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि अपना ही मन हमें दुखी किए है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
जो मन चंगा, आगे तुम बोलो। हाँ, सब याद है, अब हम सुनावें तो क्या सुना। जो हमें कहना है तुम्हें मालूम है, पर मन तुम्हारा चंगा, नहीं तो कठौती में गंगा न होती। जितम जगत केन मनोहियेन, जगत पर विजय किसने पाली, जगत किसने जीत लिया। जैसे दुश्मन जीत लिया जाए फिर तुम्हारा नहीं बिगाड़ता, यही ना मतलब। जीतने का क्या मतलब है? मन जीत लिया तो जगत जीत लिया, अर्थात फिर जगत परेशान नहीं करता, जगत दुश्मन नहीं रह जाता। जिसका मन मित्र हो गया उसका संसार मित्र हो जाता है। इसीलिए जानते हो, बड़ा विचित्र शब्द है, क्या अर्थ होता है मैं नहीं जानता, पर तुम अपने शत्रु को एक शब्द बोलते हो दुश्मन। प्रपरा अपसम अनुभव निस्निर दुस दुर, ये उपसर्ग है। तो दुशासन, दुख और दुश्मन, दुर्योधन, तो दुश्मन दो शब्द हैं। बुरा मन, दुश्मन माने किसका? उसका कि तुम्हारा? भाई हम पढ़े नहीं हैं, थोड़ा सा पूछते हैं। दुश्मन, आपका बुरा मन ही है शत्रु, यही दुखी किए है। और सब कुछ तुम्हारे मन के हो भी जाए, पर मन ही तुम्हारे मन का नहीं है। मन है ना तुम्हारे मन का, पत्नी मन की नहीं है, लड़का मन का नहीं है, देश मन का नहीं है, नेता मन के नहीं है, सब कुछ खराब है, मन का नहीं है। मन तुम्हारे मन का है, जैसा तुम चाहते हो तैसे ही मन है। लो, और जब तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी नहीं है, तभी तो एक कहावत है, घर की नारी को कहे तन की नारी नाई। घर की स्त्री क्या आपकी होगी, ये शरीर में चलने वाली नारी आपके कहे पे नहीं है। इसी अर्थ में इंद्रियां ही हमारे मन की और मन ही हमारे अनुकूल नहीं है। यदि मन मेरे अनुकूल होता तब दुखी न होता। मन प्रतिकूल है, वो दुखी होकर मुझे दुख देता है। आपको कौन दुख देता है? और सबसे ज्यादा देखो, आदमी अपने मन अपने तन से दुखी है, फिर उसके बाद घर वालों से दुखी है। आप कभी जब शिकायत लेके हमारे पास आते हो तो अपने घर की कि पड़ोसी की? देख लो भाई, कई पत्नी से दुखी, कई पति से दुखी, कई बेटे से, कई बाप से, कई नौकर से। दूसरे के नौकर से तुम परेशान हो कि अपने नौकर से? जो कोई परेशान करता है अपने, और तुम अपने देह के मरने से दुखी हो कि दूसरे के देह के मरने से? डर किसका ज्यादा? अपने। तुम दूसरे के बूढ़े होने से भी परेशान होगे, पर तुम्हें अपना बुढ़ापा क्या अच्छा लगता है? और इसका कोई उपाय है क्या? और यदि उपाय नहीं है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब कोई उपाय नहीं है तो अपने मन को ही तो समझाओगे, करोगे क्या? और अपन चाहते हैं मन का सब कुछ हो जाए, मन ऐसा ही बना रहे। मन का सब कुछ हो, मन की पत्नी हो,
मन का बेटा हो, मन का बाप हो, मन की नौकरी हो, मन के नेता हो, सब कुछ मन का हो, बस मन हमारे मन का ना हो। और समस्या है मन की, मन समस्या है और मन ही समाधान। समाधान और श्रम आधान समाधान। समता में चित्त टिक जाए, समता में मन आ जाए, समाधान हो गया। एक विवाह में भी रिश्ता होता है, क्या बोलते हैं उनको, समधि। सम समधि देखे हम आजू, सम देखे, दोनों बराबर, दोनों ज्ञानी, सम समधि, दोनों समझदार। एक ने लड़की दी, एक ने लड़का दी, इसलिए भी समधि दिया दोनों ने। जिसकी बुद्धि बराबर हो, सम हो, हानि में लाभ में, जय में पराजय में, मिलने में बिछुड़ने में, जन्मने में मरने में, आने और जाने में, जगने और सोने में, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हमने भी बहुत कोशिश की कि बुढ़ापा ना आए। जब तक एक आध बाल सफेद थे हमने भी उखाड़े, तो जब ज्यादा हो गए अब क्या करें। खिजाब लगा नहीं सकते, लोग कहेंगे लो बाबा होके खिजाब लगाते हैं, तुम तो लगा सकते हो, अपन क्या करें। कई बाबा भी लगाते हैं, कई बाबाओं को देखा बूढ़े ही नहीं होते। जब हम अमेरिका गए, सचमुच ये हंसी नहीं करता, मुझे कोई बूढ़ा नहीं मिला। मैंने कहा ये क्या मामला है, प्रकृति ही बदल गई। तो सब झुर्रियों का इंतजाम किए, बालों को काला किए, लेकिन मरना नहीं हटा पाए। कब तक उपाय करोगे। इसलिए लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहु वेद, न लोक में कोई उपाय है न वेद में कोई उपाय है। फिर क्या है उपाय? परमात्मा का विज्ञान प्राप्त करो, गुणातीत हो जाओ, देहाभिमान छोड़कर ब्रह्माभिमान करो। देहो हम छोड़ो, शिवो हम, चैतन्यो हम। हम कौन है ये खोजो। मैं की ममता छोड़कर, मैं की आदत, मैं का अभ्यास अध्यास छोड़कर मैं। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं मैं बकरी की तरह, इसको छोड़ो। तुम कौन हो खोजो। स्वामी राम जब विदेश गए थे तो वहां भी यही संदेश देने गए थे और कहते थे कोशिश करो जानो कि मैं कौन हूं। ट्राई टू नो दाई सेल्फ। कोशिश करो यह जानने की कि मैं कौन हूं। आप कहते हो हम जानते ही हैं, फला के लड़के हैं और क्या जाने, इतने वर्ष के हैं, इतना पढ़े हैं, फला जगह नौकरी करते हैं, जानते तो हैं। यदि इसी का नाम जानना है तो ग्रंथ और साधु पागल हो गए हैं। वो कहते हैं अपने को जानो, और आप अपने को जानते ही हैं। स्वप्न में भी आप जानते ही थे, जागे तो पता चला सारा घपला था वो। स्वप्न में जानते थे, जो जानते थे सच्चाई मानते थे, कहीं संदेह नहीं था। परंतु जागने पर पता चलता है कि वो स्वप्न था। अभी भी जब तुम जानोगे ना कि तुम कौन हो, तो अभी तक जो जाना है ये स्वप्न है। मोह निशा को सोवन यारा, क्या बोला है चौपाई, मुझे जरा याद नहीं आती, तुमसे पूछता रहूंगा। मोह निशा
सब सो निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी। आहा, या तो ये रामायण को जला दो, वेदों को फूंक दो और साधुओं को जिंदा ही गाड़ दो, क्योंकि ये तुमसे विपरीत कुछ समझाते रहते। जो आम लोगों की समझ की बात है उससे उल्टी बात करते हैं। कहते मोह निशा सब सो निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी। जोगी जो प्राणायाम करते हैं, जो आसन करते हैं, क्योंकि अमेरिका में जब भारत का योग गया तो उसका नाम योगा हो गया। हाँ, योग का योगा। और योग के 7 चीजें खत्म, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में से 7 गए, सिर्फ आसन ही योगा। पर यहां जानते हो, यही जग जामिनी जागही जोगी। इस जगत में यही जग, इस जगत में केवल योगी जागते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी परमार्थी। ये परमार्थ शब्द का विचार किया है। शब्दों का बड़ा महत्व होता है। शब्दों का एक अपना गहराई और अभिप्राय है। परमार्थ शब्द हम सुनते थे तो हम समझे थे दान धर्म करने को परमार्थ कहते, मंदिर जाने को परमार्थ कहते हैं, थोड़ा किसी की सेवा करने को परमार्थ कहते, ऐसे ही समझते थे। क्योंकि हम भी तो तुम्हारी तरह जन्मे जिए रहे पले। पर जब हमने उपनिषद देखे तब पता चला 3 अस्तित्व होते हैं। 3 अस्तित्व। एक प्रातिभाषिक अस्तित्व, प्रतीति होने वाला स्वप्नवत अस्तित्व। स्वप्न प्रतीत होते हैं, उनको भी हमने कहा आज ये स्वप्न हुआ है तभी तो कहते हैं हुआ है, दिखा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रातिभाषिक। और जो घड़ा बनाया, ये जो चीजें बनी हैं काम आती हैं, हंसिया है, चाकू है, घड़ा है, गहना है, इनका है व्यवहारिक अस्तित्व। व्यवहारिक, काम में आने वाले, व्यवहार में आने वाले अस्तित्व, पर पारमार्थिक नहीं है, यथार्थ में नहीं है। हैं, काम आते हैं पर यथार्थ नहीं है। यथार्थ में चाकू नहीं है, हंसिया नहीं है, खुरपी नहीं है, वास्तव में लोहा है। बात समझ में आई? यदि हम दोनों को अलग करें तो दो में से सच कौन निकलेगा? 50%। 50% चाकू, 50% लोहा कि 100% लोहा। तो फिर वो क्या है? इसीलिए जब मैं विदेश गया, मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, परंतु विदेशियों को कुछ समझने समझाने के लिए वहां के शब्द सीखना चाहा कि ध्यान के समय कुछ शब्द बोलूं जिससे इनको ध्यान में मदद मिले। तो वहां के लोग भी बोलते हैं सुप्रीम ट्रूथ। ये बिल्कुल पारमार्थिक शब्द का ही दूसरा ढंग है, दूसरे शब्द हैं। सुप्रीम ट्रूथ, इसका मतलब ट्रूथ भी होता है, सुप्रीम ट्रूथ भी होता है। और इसी को फिर राम दशरथ के पुत्र हैं,
राम सोते जगते हैं। और राम के लिए एक और शब्द है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम परमार्थ से ब्रह्म है, व्यवहार में दशरथ के लड़के हैं, पैदा हुए हैं, जगते हैं, सुबह उठते माता पिता को प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये गप है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, किसके पेट से? बोलो। हाँ, कौशल्या के पेट से जन्मे, आकाश से नहीं टपके। और राम के भाई थे, राम का विवाह हुआ। राम सुबह उठते थे, गप नहीं है, उठते थे 4 बजे, ये झूठ नहीं है, उठते थे, सुबह उठ जाते थे। उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, संध्या करते थे। संध्या करन चले 2 भाई। राम को तो संध्या की जरूरत थी, जो अवतारी पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। अपन लोगों को अवतारों के भी ऊपर है, क्या जरूरत संध्या की? तो राम संध्या करते हैं। राम गुरु के पास रहकर कुछ पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी से पढ़ा। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, योग वासिष्ठ। वशिष्ठ जी के द्वारा राम को जो सुनाया गया, उस ग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ। वशिष्ठ जी द्वारा सुनाया गया योग वासिष्ठ। भगवान राम योग वासिष्ठ सुनते हैं और वशिष्ठ जी राम को समझाते हैं। आज राम, श्लोक सुना दूं मैं। आज राम रमात्मानम, आज राम न जन्मने वाले राम। शुरुआत यहां से, आज राम रमात्मानम अबुद्ध्वा परिरोदशी। ऐ अजन्मा राम, न पैदा होने वाले राम, तुम न जान करके रो रहे हो। तुम समझते हो हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। आज राम रमात्मानम अबुद्ध्वा परिरोदशी, हा हतो हम अनाथो हम नष्टोस्मीति बपुर छे। साध्वी ऋतंभरा बच्चों को बार बार बताती हैं वात्सल्य ग्राम। भगवान कृष्ण अनाथ नहीं है, मां से वंचित हैं, पिता से वंचित हैं, पर कृष्ण बल्कि औरों के नाथ, कीर्तनों के नाथ, स्वयं कैसे अनाथ। राम को भी वशिष्ठ कहते हैं कि तुम सोचते हो आज राम, तुम न पैदा होने वाले राम अपने को जन्मा समझते हो। आज राम रमात्मानम अबुद्ध्वा परिरोदसी, हा हतो हम अनाथो हम नष्टोस्मीति बपुर छे। शरीर के नष्ट हो जाने पर मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये सोचते हो। सुनते हैं राम पीले पड़ गए जवानी में, बड़ी चिंता करते। असल में आप समझते होगे हम ज्यादा दुखी हैं, जो समझदार हैं वो ज्यादा दुखी हैं। देश के लिए रोएं तो समझदार, परिवार बिगड़ने के लिए रोएं तो समझदार, और अपनी मुक्ति के विषय में चिंता करें तो समझदार। बाकी तो कहते नरक स्वर्ग जो होगा देखेंगे। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब कितने बड़े ज्ञानी, पर कैसे ज्ञानी हुए, चिंता थी इसलिए। कबीर साहब क्या गजब की बात कहते हैं, सुखिया सब संसार। तुम दुखी कहते हो, संत कहते तुम ही मस्त हो। तुम 8 बजे तक सो, 7 बजे तक सो, बाबा 3 ही बजे जग जाए। क्यों? साधु ज्यादा चिंता करता है। और भी हमने रामायण में सुना
जब राक्षस बढ़ गए तो राजा दशरथ को चिंता नहीं हुई, क्योंकि इनका तो गुंडों से समझौता हो जाता है कि हमारा एरिया बचाना, ऐसा करना, पार्टी वालों को ना बोलना। दशरथ को चिंता नहीं हुई, राक्षसों के बढ़ने से चिंता हुई विश्वामित्र को। विश्वामित्र को चिंता हो गई। तो ऐसे ही आप समझ लो, तुम ज्यादा सुखी हो, हमारे चक्कर में मत पड़ना। नहीं, तुम बुढ़ापे तक दुखी रहोगे, परमात्मा भी नहीं मिला, समाधि नहीं लगी, मोक्ष होगा कि नहीं होगा। मोक्ष मानो ही मत, होने ना होने का चक्कर ही खत्म। मोक्ष मानोगे तब तो ढूंढोगे, पहले कहो न ईश्वर है न मोक्ष है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कौन आता है कौन जाता है, बेकार पागल मत बनो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार। अभी तक अपन सुनते थे दुखिया सब संसार। कल स्वामी जगत प्रकाश जी शायद सुना रहे थे, सारा संसार दुखी है, सुख सोई सुखी जो नाम आधार, बाकी सब दुखी हैं। और कबीर साहब उल्टा कहते हैं, वो कहते सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, पिए और सोवे, सब कुछ खावे, टांग पर सोवे। कहाँ नरक, कहाँ स्वर्ग, कहाँ अगला जन्म, कहाँ पाप, कहाँ पुण्य। मौज से रहो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा। अब तो सुविधाएं भी हैं, ऋण वापस मत करो। पहले तो ऋण देने वाला यदि बाप ने लिया है तो बेटा गया करता था, ढोल बजा के करता था कि मेरे परिवार का कोई कर्ज हो तो मैं दूंगा, और दे करके गया करता था, गई भोज करता था। माने तीर्थ यात्रा करने का मतलब पहला मोक्ष मेरा कि मेरे परिवार का अब कोई कर्जदार नहीं है। अब तो देश के देश कर्जदार होते, तुम अपने आप कर्ज के अंदर हो। जब बाप कर्जी है तब बेटा कैसे बच जाएगा। जब सरकारें विदेश के कर्ज में डूबी हैं तो तुम धनवान किस बात के। बाप का करोड़ों कर्ज लिए बैठा है, बेटा कहे 100 रुपया जेब में डाले कि मैं बहुत। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। फिर भी भारत का श्लोक है, यदि विदेशी लिखते तो कहते सुराम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बहुत हिम्मत जुटाएगा भारत का तो कहेगा घी पियो, दूध पियो, और कोई होता तो कहते शराब पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहाँ आना जाना, चिंता काहे की। जो पाप मानते हैं वो ज्यादा दुखी हैं, जो पाप मानते ही नहीं उनको लगेगा क्या। एक बार गांधी जी ने एक बात कही, किसी ने पूछा भूत होते हैं? भूत होते हैं, गांधी जी से पूछा। अब ये झूठ तो बोल नहीं सकते थे, कल्पना के आधार पर नहीं बोले, अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भूत मानने वालों को भूत लग तक जाते हैं, डर तक जाते हैं, मर तक जाते हैं, और जो नहीं मानते उनका कोई भूत ने आज तक बिगाड़ा नहीं। बात समझ में आई। इसलिए न मानने में, भूत न मानने में मुझे फायदा दिखता है, मानने में नुकसान है। बाकी होते हैं कि नहीं होते, मैंने भी पूरी जांच अभी नहीं की है। कौन बहस में पड़े, कोई कहेगा हमने तो देखा है। एक बार हम भी रात को डर गए,
कभी इधर आग जले, कभी इधर जले, कभी इधर जले, कभी इधर जले। एक महात्मा कहने लगे आप तो कल चले जाओगे, इसकी जांच होनी चाहिए, मुझे यहीं जंगल में रहना है, कल भूत न खा जाए, इसलिए पक्का होना चाहिए। और पक्का हुआ, जानकारी मिली तो ये लगा कि मछली पकड़ने वाले कभी इधर आग जलाएं, कभी मशाल लेकर इधर जाएं, कभी नीचे उतर जाएं तो दिखाई देना बंद हो, ऊंचाई में आए तो मशाल दिखे लगे जल गई, अब नीचे जाए बुझ गई, था कुछ भी नहीं पर बड़ा उपद्रव हो गया। तो अपन ने जांच पड़ताल की तो बोले हम मछली पकड़ने वाले हैं, भूत वूत नहीं है। तो गांधी जी ने ये कहा ऐसे ही बताएं, जो जन्म मरण मानते हैं, पाप पुण्य मानते हैं, उन्हें पाप होने के बाद डर लगता है, ग्रंथि है। कई डरते हैं, पी लेना तो मुंह दिखाए नहीं, लगे किसी को पता ना चल जाए। और कोई जो पी के ही बारात में नाचते हैं, अब उन्हें क्या डर है। फर्क समझ लें, पहले गलती करने वाला डरता था, शर्मिंदा होता था। अब चूंकि पाप पुण्य की धारणा ही खत्म होती जा रही है, इसलिए लोग मनमानी करने वाले, बलात्कारी, अत्याचारी सिर तान के चलते, छाती तान के चलते। फर्क है। पहले आदमी गलती करके हिम्मत नहीं करता था कि आंख उठा के देखे, शर्मिंदा होता था। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया बहुत मस्त है, सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, निश्चिंत होके सोते हैं, और भले आदमी रोते हैं। दुखिया दास कबीर, सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, देखो मेरा बनाया नहीं है। दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। रोते हैं भले लोग। रावण दबदबा बना के बोलता है, विभीषण के लात जूता करता है, नहीं समझ में आया। अब दुखी होगा तो विभीषण होगा, रावण काहे को होगा। और ये जो बदमाश है ना, ये एक दिन मरते हैं, कमजोर दिल के बेचारे रोज मरते रहते। खैर, तो अब आखिरी बात क्या है कि राम ब्रह्म, देखो राम दशरथ पुत्र हैं, सही सदा सरथी राम, राम के माता पिता हैं, राम का जन्म हुआ है, और राम उस रिश्ते को निभाते हैं, पिता को पिता मानते हैं, पिता की आज्ञा मानकर जंगल चले जाते हैं। और राम परमार्थता, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमार्थ रूप से ब्रह्म है, तत्वतः ब्रह्म है। असलियत में इसी तरह हनुमान की बात आती है। राम ने हनुमान जी से पूछा तुम कौन हो? कहते हैं अच्छा, इतने दिन साथ हो गए, रहते नहीं जानते? हाँ, मैं आपका चेला, आपका सेवक, आपका दास हूं। देहे दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया तु तदंशकः, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। एक तो ये है जो आपका, आप आज्ञा करो, आपका सेवक हूं मैं, जो कहोगे करूंगा। तीन दृष्टियां हैं हनुमान जी के पास, देह दृष्टि भी है, जीव दृष्टि भी है, तत्व दृष्टि भी। 3 आंखें सुनिए ना, शिव जी के 3 आंखें। हमारे यहाँ हर एक ज्ञानी के 3 आंख होती है, भौतिक शारीरिक दृष्टि, जीव दृष्टि और तत्व दृष्टि। और तत्व दृष्टि से काम क्रोध लोभ खत्म हो। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरी आंख खुली, ब्रह्म दृष्टि। खुलती नहीं, बड़ा मुश्किल है, सत्य है ब्रह्म।
पर घड़े को घड़ी नजर आती, मिट्टी नजर नहीं आवे। मिट्टी मिट्टी है तो क्या दुश्मन, क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, एक सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। एक सत्य, सत्य एक है, बाकी तो सब बनावट है। लेकिन तीसरी आंख खुलना सबसे कठिन है। तीसरी आंख, ये पहले तो प्राकृतिक आंख। प्राकृतिक आंख, ना कोई बहन, ना कोई मां, ना कोई बाप, जानवर कोई मानते हैं? तो प्राकृत दृष्टि ये है, प्राकृतिक दृष्टि ये है जो पशुओं के पास है। धार्मिक दृष्टि है जो आम धार्मिक मनुष्यों के पास है। भारतीयों के पास 2 आंखें, जानवरों के पास 1 आंख, एक। ये स्त्री है, नर और मादा, कुत्ता और कुतिया, गधा और गधी, सांड और गाय, भैंसा भैंस, नर और मादा, और खाना और पीना, और जो गड़बड़ करे दुश्मन। ये जो कुत्ते भी लड़ते, अर्थात एक भौतिक नजर जानवरों के पास है, धार्मिक नजर मनुष्य के पास है। मैं हूं जवान, मेरी बहन भी है, पर वो मेरी बहन है। ये नजर धर्मात्माओं के पास, तीसरी नजर। और चौथी नजर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये केवल शिव के पास, ज्ञानियों के पास, योगियों के पास है, और कोई वास्तविक नहीं है। यदि कोई परम सत्य है, सुप्रीम ट्रुथ है, अंतिम सत्य है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव कहता हूं, शिव जी बोले। तेरा अनुभव तू जान, मेरा अनुभव तो ये है, एक सत्य है। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन जन्मा, कौन मरता है, कौन मेरा, कौन तेरा, ये आखिरी नजर है, परम सत्य है, सुप्रीम ट्रूथ। आहा, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, एक दूसरा है ही नहीं। जरा चाकू खुरपी में से, लोहे के औजार में से दूसरा निकालो, है ही कुछ नहीं, एक है। लेकिन हम बनावट में उलझे। एक बार मैं हिसार में, हरियाणा में था, अब से 40 साल पहले की बात, 40 साल। पीतल का जूता रखा था, पीतल का। मैं पहले समझूं क्या है, फिर कहने लगे वो सिगरेट झाड़ने के लिए। 100 पीस ऐसे होते हैं देखने में, और उनके इस्तेमाल का होता है। तो पीतल का जूता सिगरेट झाड़ने के लिए था। तब मुझे लगा यदि जूते की तरह का पीतल की कोई कटोरी जूते की तरह बना दी जाए, उसमें दाल परोस दी जाए, सब्जी खाने को दिया जाए। अब देखो पीतल है, पर बनावट का इतना प्रभाव है कि आपको अपमान लगेगा। और ये अखबारों में जो चित्र आते हैं, रंगाई तो हैं, पर उसमें कोई कौन होती हैं वो पता नहीं। अब वो सब लगती हैं, पहचानी जाती हैं, और है रंग। असल में जिसकी जिसे वासना होती है वही दिखने लगता है। अब खजूर है, खजूर का एक डंठल तोड़ लो, ले झाड़ू हो गए। वो झाड़ू कहाँ है? हमें चूंकि जरूरत है इसलिए हमें झाड़ू लगती है। हमें जिसकी जरूरत है उसमें वस्तु में हम वो देखने लगते हैं। किसानों को चाहिए खुरपी, खुरपी देखते हैं, है तो लो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन, देखते हैं। और जब हमें मोक्ष चाहिए कि दूसरे से जलन होती है, क्रोध की द्वेतक बुद्धि बिना दूसरे के क्रोध, बिना दूसरे के काम, बिना दूसरे के मोह ममता नहीं होती, मेरा तेरा हो तो मरण होता है। जहां एक है वहां कौन मरेगा, कौन जन्मेगा? उस एक की दृष्टि जगाने के लिए उपनिषद, गीता, तत्व दृष्टि
और वो केवल मोक्ष के लिए है, निर्विकारता के लिए है, छाती को ठंडी करने के लिए। द्वैत हर्ष और विषाद के लिए। दूसरा देखोगे या तो खुश होगे या जलोगे, दूसरा देखकर या तो ईर्ष्या होएगी या खुश होए। अच्छा, हम देखो ऊपर बैठे हैं, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? सही बता दो, नहीं जलन है ना? अच्छा, तुम्हारी पड़ोसन जिससे तुम्हारी चलती है उसको मंच पे बिठा दे, पड़ोसी को, या दूसरी पार्टी वाले को बिठा देते हैं, तो बड़ा बन गया, फलाना हो गया। देखो, दूसरे से या तो आप जलने लगते हो या खुश होने लगते हो। और जहां दूसरा नहीं है तहां हर्ष और विषाद नहीं, जय और पराजय नहीं, हानि और लाभ नहीं, जन्म और मृत्यु नहीं, सब बराबर हो जाते। गीता का एक श्लोक कहकर समाप्त करते हैं। इहैव तैर्जिता सर्गो, इहैव सीतापुर में ही, हाँ यूपी में ही, इहैव हिंदुस्तान में ही, इसी धरती में इसी शरीर के रहते। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यहां ही उसको जिसका मन समता में स्थित हो गया, सम, उसने ब्रह्म पा लिया। वह घड़ा जो मरने और जन्मने की कल्पना दोनों बराबर लगती हैं, घड़ा हो या ना हो, जिसको बराबर लगती हैं समझ लो मिट्टी को पा गया, वो मिट्टी हो गया। मिट्टी हो गए की पहचान, तुम ब्रह्म हो गए, तुम्हें ब्रह्म प्राप्त हो गया, इसकी पहचान क्या है? इसीलिए पहले ब्रह्म ज्ञानी को लोग मारते थे, गाली देते थे, देखते थे कि कितने पानी में है, टटोलते थे, कितने पानी में है। ऐसे ही नहीं है। माने घड़ा यदि कहता है मैं मिट्टी हूं, तो पहचान क्या है कि घड़ा रहे या न रहे, उसका क्या बिगड़ना है? कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, चैन में रहिए। क्या बिगड़ेगा तेरा? तू है कौन? सारे दुखों से मुक्त होना है तो ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है नहीं है वो अलग विषय है। तो भगवान ने कहा यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन समता में, साम्य में स्थित है। कहते फिर निर्दोषम ही समम ब्रह्म, चूंकि सम ब्रह्म है, सब में सम ब्रह्म है, सब में ब्रह्म बराबर है। अच्छा, किसी घड़े में, चकोरे में मिट्टी कितने परसेंट रहती? चकोरे में 1%, घड़े में बोलो 50%, और मटके में 99% है। ओ बड़े में भी उतनी, जितना आकार उतनी वो 100% मिट्टी रहती है। बात समझ में आई? चींटी में, मनुष्य में, हाथी में, सब में ब्रह्म ही अकेला है जो सब में सम रहता है, और कुछ भी बने मिटे ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है। जो ब्रह्म को जान जाता है वो अपने को सब में देखता है। यो माम, भगवान ने कहा जो मुझे जानती, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अच्छा, भगवान को सब में कैसे देखोगे? है कोई तरीका? हम भी ये शुरू में पढ़ते थे तो सबसे पहले हमने एक पुस्तक पढ़ी, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। हम भी उसी बचपन से, जवानी से गुजरे। तो पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, स्वाभाविक है, इसमें कोई अंधेर तो है नहीं। तो हमने पढ़ा ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, डॉक्टर शिवानंद, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उनकी पुस्तक पढ़ी कि जब आपको किसी स्त्री को देखकर मन में विकार हो तो आंख बंद करके अपने मन में अपनी मां को देखो, मां की शक्ल,
अब जब मन में माँ की शक्ल आएगी उतनी देर आप ही मन ठीक हो जाए। न ला पाओ अलग है, क्योंकि जो देखोगे वैसे ही मन में वाइब्रेशन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मेरे अंदर वाइब्रेशन उठते हैं। सामने कौन है, बहन है कि माँ है कि चाची है कि नानी है, कौन है? मैं तुम्हारे सामने संत हूं तो तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही? नहीं कहते, मंच में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर। सामने जिसे तुम देखते हो वैसे ही तुम्हारा मन हो जाता है। मन का और विषय का बड़ा गहरा संबंध है। जो तुम देखोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर उसका इंप्रेशन पड़ने लग जाएगा। इसीलिए हम कहते भगवान का ध्यान करो, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान का ध्यान करो। जब उनके चित्र, उनकी शकल तुम्हारे मन में आएगी तो भक्ति आ जाएगी, प्रार्थना आ जाएगी। और जब अलग जाओगे तो असंग हो जाओगे। 3 चीजें हम बोला करते हैं, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव और अप्रभाव। बुरा संग, अच्छा संग और असंग। असंग आत्मा में जाके होते हैं, असंगो नहीं सज्जते। बुरा देखोगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा देखोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाद में जो हो सो हो। मान लो तुमको मैं संत लगता हूं तो तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा कि बुरा? और मान लो हमको जानते हो राम जन्मभूमि वाले हैं, और मान लो तुम्हारी कोई दूसरी पार्टी है, तो ये बाबा है, ये तो राजनीतिक लोग हैं। नहीं समझ में? तुम्हें ऐसे ही लगेगा। ये लगना जो है तुम्हारी धारणा पर बहुत कुछ निर्भर है। इसलिए तुम्हें क्या दिखने लगता है, जो देखते हो, और जो देखते हो वही सही तुम्हारे अंदर चला जाता है। जब राम देखोगे, जब आदमी देखेगा सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, जब ये चौपाई बोलोगे और हाथ जोड़ोगे उस समय तुम्हारे मन में क्रोध होएगा, काम होगा, ईर्ष्या होगी? नहीं। इसीलिए इनके बोलने का, पढ़ने का भी बड़ा महत्व है। जब ऐसी चौपाई बोलते हैं बड़ी अच्छी लगती है। कभी हमने ध्यान में बैठे बैठे तीर्थ में चले गए, वहां हमने दर्शन किया, बड़ा अच्छा मन हो गया। एक बार ट्रेन में बैठे शताब्दी में हमने मंदिर को, गुरुद्वारे को नमस्कार किया, ऐसे हाथ जोड़कर और ऐसे सीट पे टिके। 1.5 घंटे तक प्रणाम का आनंद मिलता रहा। जो आप अपने मन में लाएंगे तो ये हो गया अच्छा प्रभाव। अब बुरे लोगों का लड़ाई हुई, दुश्मन है, फलाना है, जिनसे उनकी याद करोगे तो एक माता बोली, हाँ तुम एक माता की बात बता दें, हाँ झूठ नहीं है। वो माता बोली अपनी नंद के पास बैठी थी, ये सच्ची घटना है। नंद थी और वो भाभी थी। कहने लगे स्वामी जी मैं छिपाती नहीं हूं दिल की बात, ये जब 30 साल पहले मैं इस घर आई थी, इनके कारण मैंने बड़ा नरक झेला है। नंद के कारण बहुत मेरे को नरक काटना पड़ा, और इनके कारण अब इनकी कोई नहीं चलती, अब इनको कोई नहीं पूछता, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी 30 साल पहले की बात याद आती है तो छाती जलने लगती। 30 साल पहले की बात, छाती अभी जलने लगती। आग बुझ गई, आग 30 साल पहले, पर याद आते ही अभी जलने लगते। मैं कभी कभी कहा करता हूं, जल में कंकड़ डालो तो एक गोले गोले बनते हैं, लहरें बनती हैं। डाला कभी? डालो। अब वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, फिर दोबारा नहीं पड़ सकती। दोबारा कंकड़ नया डालेंगे तो पड़ेंगी, अपने आप नहीं। पर हमारे हृदय की झील में 30 साल पहले जो पत्थर फेंका था, अब नया नहीं फेंका
याद आ जाए तो उतनी ही तेज लहरें चल पड़ती हैं। हाँ, लोग कहते हैं इसकी शक्ल देखते ही मेरे को आग लग जाती। एक माता कहती थी मेरा हृदय टूटा ही नहीं है, चूर चूर हो गया। कई माताओं का हृदय चूर चूर हो गया, अब कौन जोड़े, कांच का तो है। आहा, कौन ऐसा व्यक्ति जो अपने दिल को पहले तो टूटने न दे, टूट जाए तो तुरंत जुड़ जाए। रहीम जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जुड़ी है नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए।